दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने का आमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भाषण देने के लिए इनविटेशन मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए राज्य के कार्यों के साथ झारखंड में आदिवासी अधिकारों एवं कल्याणकारी नीतियों के बारे में भाषण देंगे। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और आयोजकों को आभार व्यक्त किया है। इसमें 1000 से ज़्यादा एकेडमिक हस्तियां, इंडस्ट्री लीडर्स और बिजनेसमैन, पॉलिसी मेकर्स और सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस समय कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। ये 18वां सम्मेलन 19 फरवरी 2021 से 21 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में 3 जनवरी तक स्थगित रहेगी प्राथमिक कक्षा के बच्चों की ऑनलाइन क्लास। जी हाँ दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने क्रिसमस एवं नववर्ष के अवकाश को लेकर 3 जनवरी तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्थगित रखने का फैसला लिया है। इस अवधि में डीजी 7 कार्यक्रम के तहत डिजिटल कंटेंट नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन कक्षाएं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल सामग्री, जी हाँ, डिजिटल शैक्षणिक सामग्री भेजी जाती है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होती हैं। आपको बता दें कि 3 जनवरी तक बच्चों को भेजे जाने वाली डिजिटल शैक्षणिक का सामग्री तथा क्विज का संचालन स्थगित रहेगा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अब स्कूलों की भारी भरकम फीस पर जी हाँ, स्कूलों की भारी भरकम फीस पर कसेगा शिकंजा, केंद्र ने की तैयारी। दोस्तों, केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस से अभिभावकों को राहत दिलाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि नए शैक्षणिक सत्र तक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिससे मनमानी फीस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगी। जी हाँ, इस पूरी व्यवस्था को संस्थानों की ग्रेडिंग से जोड़ा जाने वाला है। आपको बता दें कि शैक्षणिक संस्थान गुणवत्ता के आधार पर जिस ग्रेड का होगा वह एक निर्धारित दायरे तक ही अपनी फीस रख सकेंगे। साथ ही फीस के बारे में हर साल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अपने नोटिस बोर्ड पर जानकारी साझा करनी होगी। खबर है, 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण की नहीं हुई घोषणा तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई की प्रभात तारा मैदान रांची में 27 दिसंबर 2020 को बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास, 24 जनवरी को सभी मंत्रियों के आवास एवं 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष होगा वादा पूरा करो प्रदर्शन। आंदोलन की तैयारी के लिए 3 जनवरी को सभी 264 प्रखंड कमेटी एवं 10 जनवरी को सभी 24 जिला कमेटी की बैठक होगी। आपको बता दें कि एकीकृत मोर्चा के राज्य इकाई के चुनाव का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 21 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। बैठक में राज्य इकाई के सदस्यगण, सभी जिलाध्यक्ष एवं जिला सचिव उपस्थित थे। खबर है, इस दिन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का होगा ऐलान। दोस्तों, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 31 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान होगा। शिक्षा मंत्री ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैं 31 दिसंबर 2020 को शाम 6 बजे 10वीं और 12वीं कक्षा को बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करूंगा। इससे पहले उन्होंने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जनवरी या फरवरी में नहीं होंगी। सीबीएसई के अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जैसे अब तक पेन और पेपर की परीक्षाएं होती आई हैं, वैसे ही सामान्य लिखित रूप से परीक्षाएं आयोजित होंगी। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक परीक्षाओं के संचालन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। खबर है, डीएल और आरसी रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी। जी हाँ
दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले इन सभी दस्तावेज की वैधता राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक के लिए वैध की थी। आपको बता दें कि यह नियम केवल उन्हीं वाहन स्वामियों पर लागू होगा जिनके वाहन के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है। आपको बता दें कि राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लिया है, क्योंकि अभी भी देश में सभी शहरों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की परेशानी को समझते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जनवरी में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय से निपटा ले काम। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में नए साल का शुरुआत हो जाएगा। नए साल का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। नए साल के पहले दिन देश में ज़्यादातर सभी कामकाजी लोगों को छुट्टी रहती है, लेकिन क्या आपको पता है साल 2021 के पहले महीने जनवरी में नेशनल और रीजनल हॉलिडे को जोड़ लिया जाए तो कुल इस महीने बैंक लगभग 14 दिन बंद रहेंगे। जनवरी 2021 में भारत में बैंक 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ 4 रविवार और 1 राष्ट्रीय अवकाश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं और विभिन्न बैंकों में अलग अलग हो सकती हैं। जनवरी 2021 में बैंकों की छुट्टियों को देखते हुए आप सभी बैंक से संबंधित अपने काम समय से निपटा लेने की प्लानिंग अभी से कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी अंतिम मिनट की परेशानी से बचा जा सके। हालांकि इस दौरान बैंक कस्टमर्स मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकेंगे। खबर है, सरकार ने एक मैसेज को लेकर देशवासियों को किया अलर्ट। दोस्तों, जब से बैंकों में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है, तब से साइबर क्राइम में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं, जिसमें किसी इनाम, लॉटरी, गिफ्ट के नाम से पैसे लूटना काफ़ी आम हो गया है। आपके पास भी कई तरह के मैसेज आते होंगे जिसमें लुभावने वादे किए जाते हैं, और अगर आप उनके चंगुल में फंस गए तो आपके बैंक अकाउंट से मोटा पैसा गायब कर लिया जाता है। जी हाँ, अब ऐसे में अब कस्टम विभाग ने भी इन फ्रॉड से बचाने के लिए एक अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल बैंक, जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसे मैसेज की जानकारी दी है जिनके माध्यम से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। जी हाँ, सीबीआईसी ने बताया है कि लोगों को कुछ मैसेज भेजे जा रहे हैं और सीबीआईसी के नाम पर पैसे भेजने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में सीबीआईसी ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि सीबीआईसी की ओर से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और संस्था की ओर से पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए नहीं कहा जाता है। खबर है, आरबीआई ने किया अलर्ट, फटाफट लोन ऐप के चक्कर में ना फंसे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तुरंत लोन देने वाले ऐप्स से लोगों को सचेत रहने को कहा है। ऐसे कई ऐप से कर्ज लेकर परेशान आंध्र प्रदेश के 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लेंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में लोन देने का वादा करती हैं, उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे इस तरह की विवेकहीन गतिविधियों में ना फंसे और कंपनी फर्म की पहले की गतिविधियों के बारे में पुष्टि कर लें जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर्ज देती हैं।